नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। यहाँ पर बात करने वाले हैं महिला परीक्षक भर्ती का 24वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 23 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। और आज के जो टॉपिक में है उसमें बात करेंगे महिला एवं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 31+ है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए। तो सर्वप्रथम, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका पीडीएफ आपको फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रत्येक हितग्राही को पूरक पोषण आहार के तहत प्रतिदिन गुड़ की कितनी मात्रा दी जाती है? ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या बोला गया है कि आंगनबाड़ी है। अब उस आंगनबाड़ी में जो हितग्राही है, प्रत्येक हितग्राही है, उसे पूरक पोषण आहार के अंतर्गत प्रतिदिन गुड़ की मात्रा कितनी दी जाती है? सही जवाब आ जाएगा 10 ग्राम, है ना। 10 ग्राम दिया जाता है, जो कि गुड़ दिया जाता है। अब ये गुड़ क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जैसे कि खाना खाने के बाद गुड़ खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, आपके जो शरीर में सही डाइजेस्ट हो पाता है खाना। तो फिर जब सही पचता है खाना तो फिर अच्छे पोषक ही मिलता है, उसके रस सही मिलता है, इसलिए जो है 10 ग्राम दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो खट्टे फलों में कौन सा एसिड अम्ल पाया जाता है, या एसिड को ही अम्ल कहा जाता है? इसका जो आंसर क्या रहेगा, एस्कार्बिक एसिड रहेगा, ठीक है। उसे कहा जाता है एस्कार्बिक एसिड कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस उम्र तक महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों की हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है? तो कौन सी उम्र तक जो है आंगनबाड़ी, यानी कि जो महिला है, उनको आंगनबाड़ी केंद्रों पर हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है? आपको बताना है। इसका जो आंसर रहेगा 45 वर्ष तक। मैंने आपको जो आंगनबाड़ी वाला जो पाठ्यक्रम है उसमें पढ़ाया भी था कि 45 वर्ष तक की जो महिला है इसको हितग्राही के रूप में चयनित किया जाता है। जैसे कि कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। 0 से 6 वर्ष तक इसमें बच्चे शामिल होते हैं, एक हो गया। दूसरा क्या है, गर्भवती व धात्री महिलाएं भी इसमें शामिल रहती है। और तीसरा क्या है, 15 से 45 वर्ष तक की जो महिला है इसमें शामिल रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ। किसी बहन ने मुझे कमेंट किया था कि जब वजन त्योहार का जब पढ़ाया था उसमें कमेंट किया था कि जब 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं, तो आपने जो है 0 से 5 वर्ष तक से बच्चों को वजन त्योहार में क्यों लिया है? तो देखो, अगर आप जो सरकारी प्रतिवेदन है उसमें पढ़ोगे, या जो है सरकार की जो वेबसाइट है उसमें देखोगे ना, तो उसमें क्या एक अलग से प्रावधान है। जैसे कि हितग्राही कौन है, बच्चे हैं, तो बच्चे का जो उम्र है वहाँ 0 से 6 वर्ष तक के बीच को लिया गया है। लेकिन वजन त्योहार की मामले में आता है, वजन त्योहार की बात आता है, तो उसमें 6 वर्ष तक के लिए नहीं, उसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। इसलिए जब भी अगर ऐसा प्रश्न आता है, सिर्फ आंगनबाड़ी के अंतर्गत आता है तो फिर 6 वर्ष तक लगाना है। अगर सिर्फ वजन त्योहार के मामले में, या वजन त्योहार में कितने वर्ष तक के बच्चों का वजन किया जाता है, तो ये 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन किया जाता है, ऐसा आपको लगाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रति माह कम से कम कितने दिन दौरा करना पड़ता है? तो प्रति माह कितने दिन दौरा करना पड़ता है? सही जवाब आ जाएगा 18 दिन रहता है। जैसे कि मान लीजिए 30 दिन का 1 महीना होता है, ठीक है। अब इसमें से 4 से 5 दिन तो ऐसा रहता है जो कि रविवार का छुट्टी रहता है, वो कट गया। फिर उसमें क्या है, छत्तीसगढ़ में 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार का छुट्टी होता है, शनिवार का अतिरिक्त हो गया, तो कितना हो गया, लगभग 8 से 9 दिन तो ऐसे ही छुट्टी हो रहा है ना, लगभग 9 से 10 दिन का। फिर बचा 20 दिन का काम है, तो 20 दिन के काम में 18 दिन उसको जो है बाहर घूम घूम कर, या उनके जो परियोजना के अंतर्गत जो आता है दौरा, उसमें दौरा करके कार्य करना पड़ता है। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी केंद्रों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अगले है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी केंद्रों द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार 10 माह की किसी सामान्य लड़की का वजन होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, सामान्य लड़की का। अगर लड़का का रहता है तो थोड़ा सा लड़की की अपेक्षा वहाँ ज़्यादा वजन का रहता है। तो सामान्य लड़की का वजन कितना होना चाहिए, 10 माह के 9.5 किलोग्राम का होना चाहिए। अगला है, प्रसव के उपरांत 5वें और 8वें महीने में माँ के स्तनों में दूध की लगभग कितनी मात्रा प्रतिदिन निर्मित होती है? तो ये रहेगा 830 मिलीलीटर। 830 मिलीलीटर तक जो है प्रतिदिन निर्मित होती है। ये कब की बात है, 5वें और 8वें महीने में।
अगला है, प्रसव के उपरांत प्रथम 3 दिनों तक माँ के स्तनों में जो अमृत तुल्य दूध प्रवाहित होता है, उसमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? विटामिन बी और विटामिन ए और विटामिन सी, है ना? विटामिन ए और विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में उसमें होती है। और कहा भी जाता है कि लगभग जैसे कि प्रसव के जस्ट तुरंत बाद 1 घंटे के बाद जो दूध पिलाया जाता है, उसमें संपूर्ण रूप से पोषक तत्व उसमें मौजूद रहता है। अगला है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम? ये रहेगा 13 सितंबर 2005। 13 सितंबर 2005 को लागू किया गया था। इसको देखते हैं, दो चीज होता है, एक तो होता है अनुमति तिथि होता है और एक है शुरुआत की तिथि होता है, ठीक है। जैसे कि एक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। तो दो अलग अलग हुए ना समय, दो अलग अलग समय हुए। उसी तरीके से यहाँ पर है, जो हिंसा वाले जो संरक्षण अधिनियम है, इसमें अनुमति तिथि यानी कि अनुमति जो प्रदान किया गया था वहाँ 13 सितंबर 2005 का है, और शुरुआत की गई थी वहाँ 26 अक्टूबर 2006 की बात है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बताया है आपको? अधिनियम लागू किया गया था, तो ये रहेगा 13 सितंबर 2005 को लागू किया गया था। लेकिन इनको जो है, मतलब जमीनी स्तर पर जो कार्य प्रारंभ है वहाँ 26 अक्टूबर 2006 को प्रारंभ किया गया, ठीक है। अगला है, शहरी इलाकों में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाया भी था। इसलिए कहता हूँ कि जो मैंने आपको पहले से क्लास करा दिया है उसको जो है अच्छे से पढ़ना। पढ़ने के बाद आपको जो भी अच्छे से पढ़ता है, वो स्वाभाविक बात है, इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा वो आपसे जरूर बन जाएगा। क्या बोला गया है कि शहरी इलाकों में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी होना चाहिए? तो ये रहेगा 150 से 400 के बीच में। मैंने आपको बताया था यहाँ पर है, एक तो शहरी या ग्रामीण, ग्रामीण के अंतर्गत क्या है? मैदानी ग्रामीण है, ठीक है। तो शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी खोलने के लिए लगभग 400 से 800 जनसंख्या होना चाहिए एक आंगनबाड़ी के लिए, ठीक है। तो उसी तरीका से, या शहरी और ग्रामीण जो क्षेत्र में अगर मिनी आंगनबाड़ी का जो है खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम 150 से 400 की जनसंख्या होना चाहिए, तब जाके एक आंगनबाड़ी खुलता है, एक मिनी आंगनबाड़ी खुलता है। अगला है, साधारणतः कुल जनसंख्या में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के 0 से 1 वर्ष के हितग्राही बच्चों की आदर्श संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए आदर्श संख्या? 3%। ये 3% होनी चाहिए। अगला है, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले दैनिक पूरक पोषण आहार से 6 माह से 5 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही को प्रोटीन की कितनी मात्रा प्राप्त होती है? तो प्रोटीन की कितनी मात्रा प्राप्त होती है? 10 से 12 ग्राम रहता है। देखो यहाँ पर जो प्रश्न को समझना, अब 12 से 14 ग्राम कर देंगे तो खाली 2 ग्राम का अंतर हो रहा है, तो ये भी गलत हो सकता है। क्या बोला गया है? हालांकि हमारे शरीर के लिए सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए रहता है, और ज़्यादा चाहिए रहता है प्रोटीन, है ना। लेकिन क्या है, वो घर से प्राप्त होता है। लेकिन जो आंगनबाड़ी से मिलता है, पूरक पोषण आहार हो या दलिया हो या कोई भी रहता है, तो इसमें जो है सिर्फ 10 से 12 ग्राम तक से प्रोटीन पाया जाता है। अगला है, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा निम्न में से किसका पंजीकरण किया जाता है? तो किसका पंजीकरण किया जाता है? जन्म का किया जाता है। देखो, आंगनबाड़ी में जैसे कि कोई बच्चा जन्म हो गया, तो उसके जच्चा और बच्चा दोनों का पंजीकरण किया जाता है। उनमें एक कार्ड रहता है, ग्रीन कार्ड, उसमें होता है दर्ज, है ना। लेकिन विवाह का पंजीयन है, मृत्यु का है, तलाक का है, ये सभी आंगनबाड़ी का काम नहीं है। ये जो पंचायत स्तर पर है या जनपद स्तर पर होता है। अगला है, 0 से 6 वर्ष उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों में से प्रत्येक को कितनी मात्रा चावल की प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाती है? तो ये रहेगा 150 ग्राम तक से दी जाती है। किसको? कुपोषित को नहीं, जो गंभीर कुपोषित होता है उसे ही दिया जाता है 150 ग्राम तक से चावल प्रतिदिन के हिसाब से, हालांकि 1 महीने में दिया जाता है। अगला है, बाल श्रमिक जो कि प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम लागू किया गया था। तो बाल श्रमिक अधिनियम लागू किया गया था, कब किया गया था? 23 मार्च 1966 को लागू किया गया था। अगला है, विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ये रहेगा बांध्यता, बांध्यतापन होता है। बांध्यतापन मतलब क्या होता है कि जनन शक्ति का कम होना, जिससे क्या होता है बच्चे में प्रॉब्लम जाता है कि वहाँ गर्भधारण कर सके, उस महिला में प्रॉब्लम जाता है कि वहाँ गर्भधारण कर सके। और इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का टोकोफेराल रहता है। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेराल रहता है।
अगला है मधुमेह निम्न में से किसके ठीक से काम न करने के कारण होता है। तो किसके ठीक से काम ना करने की वजह से होता है, ये रहेगा अग्नाशय, अग्नाशय रहता है। जैसे कि ये हमारा मुख हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जैसे भोजन करते हैं, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। पहले ये तो यहाँ पर क्या है, ये अमाशय है। अमाशय मतलब जैसे हम खाना खाते हैं ना, वो तुरंत यहाँ पर जाता है और यहाँ पर जाने के बाद घुलने मिलने के बाद तुरंत ये अग्नाशय से होते हुए बाहर जाता है। फिर अपनी जो प्रोसेस है, जैसे छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसमें जाता है, ठीक है। तो ये काम है अग्नाशय का। अगर अग्नाशय में भोजन ठीक से नहीं पचता है, उसमें अमाशय में ठीक से नहीं होता है, तो फिर ये क्या होता है, मधुमेह का लक्षण बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो अमाशय में जो जठराग्नि बनता है, वो क्या करता है, एक लार उत्पन्न करता है, जो कि भोजन को टुकड़े टुकड़े में करने का काम करता है, उसे पचाने का कार्य करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, खाना खाते वक्त पानी पी लेते हैं। जब पानी पीते हैं तो जठराग्नि जो है शांत हो जाता है पानी से, जिससे क्या होता है, खाना ठीक से नहीं पच पाता। जी, इसी वजह से जो है कभी कभी जो है मधुमेह का शिकायत होते हैं या गैस का कारण भी बनता है ये। अगला है दूध कमजोर स्रोत है। तो दूध किसका कमजोर स्रोत है, आपको बताना है, आयरन का, ठीक है। दूध को पीने से आयरन की प्राप्ति नहीं होता है। भले ही उससे कैल्शियम की प्राप्ति होता है या प्रोटीन है या विटामिन की जो प्राप्ति होता है वो ठीक है, लेकिन आयरन की प्राप्ति जो है दूध से नहीं होता है। अगला है शिशुओं को निम्न बीमारी से बचाव हेतु बीसीजी का टीका लगता है। तो कौन सी बीमारी के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगता है, ये रहेगा तपेदिक रहेगा, ठीक है। तपेदिक बीमारी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला है निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का एक दमदार स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट का एक दमदार स्रोत कौन सा है, आलू रहेगा, ठीक है। आलू जो है सबसे बेस्ट है जो कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए जरूरत है। तो इसे जो है उबाल कर खाने से, इसको तल कर खाने से नहीं मिलता है, उबाल कर खाने से मिलता है। अगला है आहार में लौह की कमी से होता है। तो आहार में लौह की कमी यानी कि आयरन की कमी से क्या होता है, रक्त छीनता रहता है। रक्त छीनता यानी कि रक्त की कमी रहता है, जिसे ही कहा जाता है एनीमिया कहा जाता है। अगला है गर्भवती महिलाओं को सामान्यतः किसकी कमी हो जाती है। तो गर्भवती जो महिला रहती है उसे सामान्यतः किसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दवाइयाँ दी जाती हैं, ये रहेगा आयरन और कैल्शियम, है ना। आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी सरकारी अगर हॉस्पिटल में जा रहे हो तो उसमें आयरन और कैल्शियम की दवाई देना जरूरी रहता है, वो लोग देते भी है। अगला है निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है, विषाणु जनित रोग नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा खसरा रहेगा, ठीक है। ये विषाणु जनित रोग नहीं है। और बाकी जैसे कि हीमोफीलिया है, गलसुआ है या मलेरिया जो है विषाणु जनित रोग है। अगला है रक्त का थक्का बनाने हेतु अनिवार्य है। तो रक्त का अगर थक्का बनाना है तो इसके लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है, ये रहेगा लस्सी का रहेगा, लस्सी का। मैंने आपको एक बताया था विटामिन जो पढ़ाया रहा था, तो उसमें बताया था एक विटामिन का नाम है के है, ठीक है। ये क्या काम करता है, अगर आपके शरीर में कोई जगह कट हो गया या घाव हो गया या चोट लग गया है, तो उसमें क्या है, ब्लड निकलने लगता है। तो कुछ समय के बाद क्या है, थक्का लग जाता है, ठीक है। उसे कहा जाता है प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। एक जगह जम जाता है गाढ़ा गाढ़ा जैसे, तो ये क्या है, प्लाज्मा है। अब होता क्या है कि जिसके शरीर में अगर विटामिन के की मात्रा कम है, तो उसमें थक्का बनने में बहुत परेशानी जाती है, यानी कि जो ब्लड है वह बहुत लंबे समय तक बहते रहते हैं। और जिनके शरीर में विटामिन के की मात्रा सामान्य रूप से है या अत्यधिक हो, तो उसमें जो है ब्लड बहते ही तुरंत वहाँ रुक जाता है, वहाँ पर जम जाता है। अगला है बल्ब का तंतु बना होता है, ये थोड़ा साइंस के प्रश्न आ गए। तो बल्ब का तंतु बना होता है, किससे बना होता है, टंगस्टन से। टंगस्टन का बना होता है। जैसे कि हम सभी के घर में पहले क्या चलता था, अब आजकल तो एलईडी के ज़माना आ गया है, पहले चलता था बजाज कंपनी का चलता था, ठीक है। इस तरीके से गोल रहता था, है ना। तो इसमें क्या है, दो यहाँ पर तार रहता था और दोनों तार के बीच में ऐसा कुछ रहता था, ठीक है। तो यही है बल्ब का तंतु जो कि टंगस्टन से बना होता था। अगला है किस उम्र तक के शिशुओं के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या है कि कौन से ऐसे उम्र तक से बच्चों के लिए माँ का दूध जो है सर्वोत्तम आहार होता है, ये रहेगा 6 माह रहेगा, ठीक है। 6 माह के बाद जो है उसमें हल्का फुल्का भोजन देना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 7वें महीने में उसको जो है मुँह, जैसे कि मुँह जूठा काम करते हैं ना, तो वही है, मुँह जुठाने का कार्य किया जाता है, ताकि दूध के साथ साथ कुछ जैसे कि मीठा भोजन है उसे भी दिया जा सकता है।
अगला है आंगनबाड़ी केंद्रों में निम्न में से किस एक पंजी का रख रखाव नहीं किया जाता है। तो कौन से एक पंजी का रख रखाव नहीं किया जाता है? ये रहेगा विवाह पंजीयन का। विवाह जो पंजी है वहाँ पंचायत स्तर पर सचिव का काम है, लेकिन जो स्टाक पंजी है, जन्म पंजी है और टीकाकरण जो पंजी है यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों में रखा जाता है। अगला है माँ का पहला दूध कहलाता है। तो माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा कोलेस्ट्रम रहेगा। ठीक है, एक तो होता है कोलेस्ट्रॉल रहता है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? कोलेस्ट्रम। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, बी आंसर सही रहेगा। 29वां प्रश्न है बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष या बाल विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था जो बाल विवाह है दहेज प्रताड़ना में, इसका रहेगा 2 वर्ष का कारावास है। ठीक है, इसमें जो 2 वर्ष का कारावास है और प्लस रहेगा आर्थिक रूप से जुर्माना भी है, या दोनों भी हो सकते हैं। इसमें दो अलग अलग चीज़ है, एक चीज़ समझना है, जो नाबालिग बच्चे रहते हैं खासकर से लड़का और लड़की, इन दोनों को सजा नहीं मिलता। जो इनके परिवार वाले हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है उन्हीं को ही सजा मिलता है। ठीक है, बच्चे लोगों को नहीं मिलता सजा। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को भारत सरकार ने कब लागू किया था? तो कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 2007 को। 1 नवंबर 2007 को लागू किया था। दोस्तों यहाँ पर अब देखते हैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या बोला गया है कि जन्म के समय किसी सामान्य शिशु का रंग होना चाहिए। तो जैसे कि जन्म होता है बच्चे है ना, तो उसका कौन सा रंग होता है? एक सामान्य शिशु रहता है जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, तो उनका रंग कौन सा होना चाहिए? आपको बताना है कि लाल रंग होना चाहिए, कि नीला रंग होना चाहिए, कि काला रंग होना चाहिए, गुलाबी रंग होना चाहिए। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।